नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुश्किलात और मसाइल के बावजूद हुकूमत किसानों के कर्ज माफी के लिए पाबंद अहद। राशन कार्ड, इंदिरा स्कीम के इस्तिफादा कुनदगान की फहरिस्त को इंचार्ज वज़रा की मंजूरी नागज़ीर। गारंटियों के नाम पर तेलंगाना अवाम को धोखा, असेंबली में भी झूठ बोला गया। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर साबिक वजीर हरीश राव की तनकीद। चीनी मांझे के खिलाफ टास्क फोर्स पुलिस का क्रैकडाउन, 107 केसेस दर्ज, 148 गिरफ्तार, 88 लाख रुपए से ज्यादा का ममनुआ मांझा जब्त। मलारदे फली पुलिस हदूद में बरखी शॉक की जद में आकर वाइन ड्राइवर बरसरे मौका हलाक। और ड्रग्स मुंतकली का रैकेट बेनकाब, एलबी नगर की लॉज से 4 अफराद गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने भी 1,50,000 रुपए का गांजा किया जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं हैदराबाद, क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमर, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 गुरुज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि जितनी भी मुश्किलात और मसाइल आएं, हुकूमत किसानों के कर्ज माफी के लिए पाबंद अहद है। नायब वज़ीर आला ने BRS लीडर्स की तरफ से किसानों की कर्ज माफी से मुताल्लिक हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्जामात को गुमराहकुन करार दिया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इस बार की संक्रांति अवाम के लिए हकीकी खुशियों का बायस बनी है। 4 फलाह बहबूद की स्कीमों पर 87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
नायब वजीर आला ने कर्ज माफी, रैतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मिया भरोसा के इस्तिफादा कुनदगान के नामों को देहातों में फ्लेक्सीज पर चस्पा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अहल इस्तिफादा कुनदगान की फहरिस्त को मुतालिका इंचार्ज वजीर की मंजूरी जरूरी रहेगी। नायब वजीर आला ने कहा कि इंद्रम्मा मकानात और राशन कार्ड्स अहल खानदानों को दिए जाएंगे। दूसरी तरफ रियासती वजीर नागेश्वर राव ने भी कहा कि खम्मम में अगर किसी को भी राशन कार्ड, इंद्रम्मा घर, रैतु भरोसा स्कीम की मंजूरी चाहिए तो उसके लिए इंचार्ज वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की मंजूरी जरूरी है। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि बिना इंचार्ज वजीर की मंजूरी और दस्तखत के कोई भी दरखास्त और फहरिस्त मंजूर नहीं होगी। इसलिए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को खम्मम में संजीदा लिया जाए। साबिक वजीर और बीआरएस के एमएलए हरीश राव ने कहा कि सियासी इंतखाम के तहत केटीआर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साबिक वजीर ने केसीआर हुकूमत की दौर में किए गए इक़दामात से मुताल्लिक़ कहा कि आबपाशी के अलावा कई फलाही प्रोग्रामों को रूबा अमल लाया गया था। कोरोना के दौरान भी केसीआर हुकूमत ने फलाही और बहबूदी स्कीमों को जारी रखा। कांग्रेस की गारंटियों को निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा, इख्तिदार में आते ही गारंटियों पर अमल का कांग्रेस ने वादा किया, लेकिन अवाम के साथ धोखा किया गया। असेंबली में भी झूठ बोला गया। खवातीन की पेंशन, किसानों का कर्ज माफी, बेरोजगारों के लिए भत्ते का वादा किया गया, लेकिन इन वादों को फरामोश कर दिया गया। 5 लाख मकानात बनाने का वादा किया गया, लेकिन एक भी घर नहीं बनाया गया। गुरुकुल इदारों में तुलबा की मौत हो रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला एम चन्ना रेड्डी को उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया है। जुबली हिल्स पर वाक़ अपनी क़यामगाह पर वजीर आला ने साबिक वजीर आला की तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए बाला किशन ने करीमनगर में 3 वज़रा की मौजूदगी में पेश आए वाक़े की मसम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बाला किशन ने कहा कि संजय कुमार किस लीडर की यानी कि किस पार्टी के लीडर की हैसियत से आए थे, उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए। बाला किशन ने कहा कि जब 2 अरकान असेंबली में बहस व तकरार हो रही थी, उस वक्त वहां मौजूद 3 वज़रा खामोश तमाशा देख रहे थे। बाला किशन ने सवाल किया कि भोंगिरी में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर किए गए हमले में मुलव्विस कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ अब तक केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने रुकन असेंबली संजय से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का मुतालबा किया। तिल संक्रांत एक तहजीबी व मौसमी त्यौहार है। इसमें मुख्तलिफ शौक व ज़ौक़ की तकमील की जाती है, जैसे मुर्गबाजी, जलुकट्टू, पतंगबाजी वगैरह। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में असरी टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा किया है। पतंगबाजी भी इससे मुबर्रा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चरखियां तो बाजार में आ गई हैं, कोई अजब नहीं कि धागे से उड़ने वाली पतंग भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। पतंगबाजी पर पेश है मोहम्मद रईस की माविनत और कैमरामैन अब्दुल हफीज के साथ एसएम रफी की रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर त्यौहार तहजीबी व मौसम की तब्दीली से इबारत करते हैं। इनमें संक्रांति भी एक ऐसा त्यौहार है जो तब्दील होने वाले मौसम और तहजीब की अक्कासी करता है। इस मौसम में जुनूब मगरिबी हवाओं का फैलाव होता है। संक्रांति में पतंगबाजी, मुर्गबाजी यानी मुर्गों की लड़ाई, जल्लीकट्टू यानी बदमस्त करके बैलों पर काबू पाने जैसे खेलों का शौक़ व ज़ौक़ देखा जाता है। मुर्गबाजी तेलंगाना, आंध्रा व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बावजूद पाबंदियों के बाकायदगी के साथ जारी रहता है। इसके लिए आबादियों से दूर जंगलों व मैदानों में इसके मुकाबले बड़े एहतमाम के साथ किए जाते हैं। इस पर सट्टा भी खेला जाता है। इसी तरह जल्लीकट्टू वैसे तमिलनाडु में काफ़ी मशहूर है, लेकिन आंध्रा के चंद अजला में इसका एहतमाम भी होता है। पतंगबाजी एक आम शौक़ है जिसमें आवाम के तमाम तबक़ात बिलखुसूस नौजवान और बच्चे बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हैं।
पतंग बाजी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में की जाती है। हैदराबाद में हर साल काइट फेस्टिवल मुनक्किद होता है जिसमें कई मुल्कों के पतंगबाज हिस्सा लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी हर साल बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल मुनक्किद होता है। कई इलाकों में अवाम के ग्रुप्स शहर या शहर के बाहर पतंगबाजी के जल से मुनक्किद करते हैं। इस पर भी चंद ग्रुप सट्टे या जुआ चलाते हैं। हैदराबाद में पतंग के बड़े मार्केट गुलजार हाउस, धूलपेट, हुसैनी अलम, लाल दरवाज़ा में वाक़े हैं। इससे हटकर कई इलाक़ों में वक्ती यानी सीजनल पतंग मार्केट आलम वजूद में आते हैं। गुलजार हाउस, धूलपेट, हुसैनी अलम ऐसे इलाके हैं जहां साल के 12 महीने पतंग दस्तयाब होती है। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की गहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। पतंग के शोबे में भी असली तगाजे व टेक्नोलॉजी का दखल हो गया है। चंद साल पहले दस्तकारी पतंगें हुआ करती थी जिनके अलग अलग नाम होते हैं। हाथ से बनाई जाने वाली पतंगें कामयाब हो गई हैं इसलिए कि देसी बाज़ार में चीनी पतंग आ गई हैं। पहले पतंग कागज़ की होती थी, आज कागज़ के अलावा मुख्तलिफ मटेरियल से तैयार होने वाली पतंगें दस्तयाब हैं जो कागज़ वाली पतंग के मुकाबले ज़्यादा दिलकश और कम दाम में मिलती हैं। गिलेरा अन्ना बोलते हैं इसको दो पान बोलते हैं। ये जर्मनी पेपर की पतंग मेरे पास मिलती है। ये पतंग देखिए आप मेरे पास, ये पौंड की पतंग है। मेरे पास चीफ एंड बेस्ट है पूरा माल, और ये पूरा अपना हाथ से बनाता हूँ बोल के मैं आपको ये चीज़ वो कर रहा हूँ। हम जो है हर साल की तरह जो कारोबार कर रहे थे, ये कारोबार में अब मज़ा नहीं रहा साहब, क्योंकि काटन थ्रेड पूरा मांझा बेच रहे हैं हम। इसी तरह मांझा पहले काटन के धागे से बनाया जाता रहा, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि हाथ से बनाए जाने वाले मांझे का मेयार अलग होता है, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाने वाले मांझे से ज़्यादा कीमत पर दस्तयाब होता है। चंद सालों से मार्केट में चीनी मांझे की आमद ने मंजर को बदल डाला। हालांकि हुकूमत ने चीनी मांझे पर पाबंदी आयद कर दी है। चीनी मांझा फरोख्त करना या इसका इस्तेमाल करना जुर्म करार दिया गया है। अब इसके अंदर जो है आपको मार्केट में शॉप्स ऑलरेडी कम लगे हुए, डिमांड बहुत ज़्यादा चली। चाइना मांझा पूरा टोटली बंद हो गया, चाइना मांझा बैन कर दिया। सो गवर्नमेंट हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, बहुत अच्छा लगा हमारे को, और इसकी जगह पे पूरा 100% कॉटन मांझा इस्तेमाल होगा ये साल। पहली रिक्वेस्ट तो ये चाइनीज मांझा उसके रिलेटेड कोई भी परचेस मत कीजिए, और अगर कोई सेल कर रहा है, कोई शॉप वाला कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है, इमीडिएटली लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम इमीडिएटली एक्शन लेके केस बुक करेंगे। चाइनीज मांझा इंडिया में बैन है, तेलंगाना में बैन है, हमने बहुत सारे केसेस भी किए और भी करेंगे। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप खरीदो भी मत, और कोई बेच रहा है तो उसके रिलेटेड पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दो। चीनी मांझे से हटकर दीगर धागों से मुख्तलिफ देसी कंपनियां मांझा तैयार कर रही हैं। चीनी मांझे की वजह से चंद एक अमवात भी हुई हैं और बेशुमार परिंदे भी मुतासिर हुए। पतंग व मांझों के साथ धागे यानी मांझा लिपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चरखियों की तैयारी में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। हाथ से बनाई जाने वाली चौबी चरखियों का कोई नेमुल बदल नहीं। प्लास्टिक की चरखियों के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक चरखियां भी बाजार में आ गई हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक चरखियों की खूबी ये होती है कि इन पर धागा मांझा तेज़ी से लपटा जाता है, हाथ से चरखी करने की ज़रूरत नहीं होती। पतंग बाज़ार चूँकि सीज़न के मुताबिक होता है, ये महज 1 हफ्ता 10 दिन ही उरूज पर होता है। पतंग बनाने और इसकी फ़रोख्त में लोग मशगूल होते हैं, वो ख़ानदान दर ख़ानदान इसका काम से जुड़े होते हैं। पतंगबाजी में इस मर्तबा गुज़िश्ता के मुकाबले फीकी मालूम होती है। एक तो ये कि पतंग मांझा चरक के दाम बढ़ गए हैं, दूसरे ये कि इन पर भी मोदी हुकूमत ने GST लगा दिया है। आवाम के ज़ौक़ व शौक़ के इस मौसमी फेस्टिवल पर GST की मार
पड़ रही है। पतंगबाजी के दौरान बेखुदगी की वजह से हादसात रौनुमा होते हैं, इसलिए छतों पर पतंग उड़ाने वालों को एहतियात करना ज़रूरी है। खुले छत पर पतंग उड़ाने से एहतराज करना चाहिए। दूसरे ये कि बरक़ी तारों को हादसाती तौर पर छूने से भी अमवात होती हैं। त्यौहार खुशी का इजहार है। अगर त्यौहार में कोई हादसा हो जाते हैं तो ये खुशी की बजाय गम का बोझ बन जाते हैं। तिल संक्रांत की मुनासिबत से तेलंगाना में कुछ खास पकोड़े और लड्डू बनाए जाते हैं। तिल और गुड़ से तैयार करदा पकोड़े व लड्डू त्योहार का मज़ा दोबाला कर देते हैं। तिल संक्रांत के हवाले से ये कहा जाता है कि कायनात में हर शय को संक्रांत से गुजरना पड़ता है, हत्ता कि तिल जो एक बहुत छोटी होती है, इस पर भी संक्रांत होती है। तिल संक्रांत मुल्क में कौमी एकजहती का मजहर माना जाता है। इस तहजीबी मौसमी त्यौहार में हर तबका व हर मजहब के लोग हिस्सा लेते हैं। अरे उड़ी 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 जा। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की गहरी बदल की बाजिर शहनाई शहनाई। मोहम्मद रईस और अब्दुल हफीज के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हमरा SW ड्रेन रोड और दूसरे कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में बहादुरपुरे में किशन बाग रोड से इकबाल कॉलोनी तक SW ड्रेन और दूसरे कामों को पूरा किया गया, जिसका पीर के दिन इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए मजलिस की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों का भी हवाला दिया। इस मौके पर रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुखरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सुल्तान शाही मगलपुरे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SDF फंड से सुल्तान शाही से मगलपुरा पुलिस स्टेशन तक 80 लाख रुपए की लागत से VDC रोड की तामीर की गई है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। संक्रांति की तातीलात की वजह से शहर के बाज़ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद आबाई मुकामात पर चली गई है। खास तौर पर कोकटपल्ली, दिलसुख नगर, शेखपेट, कुतबुल्लापुर, सेलिंगमपल्ली के अलावा बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक में कमी देखी गई। जो सड़कें अमूमन मसरूफ रहा करती थीं, संक्रांति की तातीलात की वजह से अब खाली देखी गई हैं। लेकिन शाम के औकात में हैदराबाद के पुराने शहर से लेकर मौजम जाही मार्केट, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मिरालम मंडी रोड पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी जा रही है। कुल सनती नुमाइश में सिटी पुलिस और नुमाइश सोसाइटी के वॉलंटियर्स की जानिब से अवाम के लिए नज़्म व ज़ब्त का वसीतर इंतजाम किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नुमाइश के बाहर व अंदर सिक्योरिटी व ट्रैफिक के नज़्म को बाकायदा बनाया गया है। नुमाइश के बाहर गाड़ियों की मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए आरजी कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। खवातीन का बिना किसी रुकावट के सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जा रहा है। CCTV कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। किसी तरह की भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा न हो, इसके लिए मुकम्मल चौकसी इख्तियार की गई है। वॉलंटियर्स को सिक्योरिटी नज़म के साथ साथ बेहतरीन हुस्न सलूक की तरबियत दी गई है। सिक्योरिटी के लिए नुमाइश मैदान के हाथे में एक टावर भी बनाया गया है। हैदराबाद उर्दू का शहर है। यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों व इदारों की जानिब से शेर व अदब की महफिलें रोशन रहती हैं। बज़्म चिराग़ अदब के ज़र तमाम शायर वली मोहम्मद ज़ाहिद हरियाणवी के तीसरे मजमे कलाम दर्द दिल की एक पुरसर तकरीब में रस्म चरा अंजाम पाई। प्रोफेसर मजीद बेदार ने सदारत की।
ڈاکٹر فاروق شقی نے رسم اجرائی انجام دی، ظہور ظہیر آبادی نے نظامت کی، ادب اجلاس اور کلہی مشاعرے کا بھی اہتمام ہوا، جس میں مختلف ریاستوں سے آئے شعراء کرام کے علاوہ علاقائی و مقامی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ شرکائے تقریب نے اردو ادب کو پروان چڑھانے، مشاعروں کی اہمیت اور نئی نسل کو اردو شناسہ بنانے مختلف عملی اقدامات کی ضرورت ظاہر کی۔ ملاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں برقی شاک لگنے سے ڈرائیور کی موت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس ایم گاڑی کا دروازہ ٹرانسفارمر سے ٹکراتے ہی برقی شاک سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ ڈرائیور اسد بھی برقی شاک اور آگ کی زد میں آ کر فوت ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو تو پایا، لیکن اسد کو نہیں بچایا جا سکا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملاردیو پلی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ متوفی کے افراد خاندان نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹاسک فورس پولیس نے چینی مانجے کے استعمال کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس سرینواس نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ چینی مانجا انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے ماحولیات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمشنر پولیس سی وی آنند کی قیادت میں ٹاسک فورس کی 60 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ مختلف پولیس اسٹیشن کے حدود میں دھاوے کرتے ہوئے 148 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 107 کیسز درج کیے گئے۔ ساؤتھ زون میں 15 کیسز درج کرتے ہوئے 18 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ساؤتھ ایسٹ زون میں 17 کیسز درج کرتے ہوئے 26 افراد کو پکڑا گیا۔ چینی مانجے کے 7,734 بنڈل ضبط کیے گئے۔ ضبط کیے گئے مانجے کی قیمت تقریباً 90 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ یہ جو بینڈ چائنیز مانجا ہے، جو اپنے سنکرانتی فیسٹیول سے پہلے جو کائٹ فیسٹیول کرتا ہے، جو نوجوان بچے یہ کائٹس فلائنگ کرتا ہے، اس میں چائنیز مانجا کو پہلے مارکیٹ میں بہت اویلیبلٹی رہتا تھا، تو اس سے اب لوگوں کا جان کا بھی خطرہ ہے اور پشو پکشادی اور انوائرمنٹ کے بھی نقصان ہے۔ سو ہمارے کمشنر صاحب یہ ایڈوانس ہمارے کو جو انسٹرکشنز دیا، سی وی آنند صاحب IPS آفیسر ہمارے صاحب نے جو انسٹرکشنز دیا، وہ انسٹرکشنز کے مطابق ہم لوگ دسمبر سے فیسٹیول سے بہت پہلے سے جو ہم لوگ ریڈز کرے، وہ ریڈز میں ہم تقریباً 117 کیسز بک کرے یہ لوگوں کے اوپر جہاں یہ لوگ بیچتا ہے۔ سو 145 لوگوں کو ہم لوگ اریسٹ کرے۔ وہ لوگوں سے 7,000 سے بڑھ کے کم سے کم 8,000 تک یہ جو بابنس ہے، چائنیز بابنس ہے، وہ برآمد کرے، اور اس کا ورتھ ہے آلموسٹ 90 لاکھس ابو رہتا ہے۔ یہ پورا برآمد کر کے یہ لوگوں کے اوپر کیسز بک کر دیے ہیں، اور یہ ریڈز میں حیدرآباد سٹی پولیس کے 7 ٹاسک فورس یونٹس اور لینڈ آرڈر والے سب مل کے یہ کام کرے۔ اور ہمارا اپیل ہے پبلک کو، جنرل پبلک کو، جو بچے آپ کے جو کائٹ فیسٹیول انجوائے کرنا ہے، وہ لوکلی جو اویلیبل ہے مانجا، وہ لوکلی اویلیبل مانجا سے انجوائے کر سکتے، مگر یہ جو جس کا اس سے ڈینجرس ہے، انوائرمنٹ کو ڈینجرس ہے، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے حساب سے جو بیان ہے، یہ چائنیز مانجا کو انکریج نہ کرے، آپ کا بچہ نہ استعمال کرے جیسے دیکھے، اور آپ بھی، ہم جو سٹی پولیس والا، حیدرآباد سٹی پولیس والا جو کر رہے کام، اس میں آپ بھی حصہ لیں۔ تھینک یو۔ شہر کے نواح علاقے LB نگر کی ایک لاج سے ڈرگ منتقلی کے ریکٹ کو پکڑا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلورو سے ڈرگ لا کر حیدرآباد میں فروخت کا منصوبہ تھا۔ پریسیڈنسی لاج پر دھاوا کرتے ہوئے 4 نوجوانوں جے پال راج، ریکو، راجو اور ان کے ایک ساتھی کو پکڑا گیا۔ بتایا گیا کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے MMDS ڈرگز، 4 سیل فون اور ایک کار کو ضبط کیا گیا۔ پولیس گرفتار شدگان سے پوچھ تاچھ بھی کر چکی ہے۔ دوسری طرف ریلوے پولیس نے بین ریاستی گانجا منتقلی کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 6 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ ریلوے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ٹرین اور پلیٹ فارمز میں اس نے اچانک تلاشی مہم انجام دی۔ ایک شخص خدا بخش کی تلاشی لے کر اسے گرفتار کیا گیا۔ ریلوے پولیس کی پوچھ گچھ پر ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ خشک گانجا برہمپور، اڑیسہ ریاست سے دادر، ممبئی کو براہ سکندرآباد منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 ساتھی علی خان اور اجو فرار ہو گئے ہیں۔ ریلوے پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 1,50,000 روپے مالیاتی ڈرائی گانجا، ایک موبائل فون کو ضبط کیا ہے۔ پولیس کو مفرور 2 افراد کی تلاش ہے۔
मणिकुंडा में लापरवाह ड्राइविंग के हादसे में खातून जख्मी हो गई। हादसे का सीसीटीवी भी मंजर-ए-आम पर आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्कूटी पर जा रही खातून को लापरवाह कार ड्राइवर ने टक्कर दे दी। यह हादसा तनीषा नगर के पास पेश आया। जख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार चौकी हैदराबाद क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। मुश्किलात और मसाइल के बावजूद हुकूमत किसानों के कर्ज माफी के लिए पाबंद अहद। राशन कार्ड, इंदिरा स्कीम के इस्तिफादा कुनदगान की फहरिस्त को इंचार्ज वज़रा की मंजूरी नागजीर। गारंटियों के नाम पर तेलंगाना अवाम को धोखा, असेंबली में भी झूठ बोला गया। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर साबिक वजीर हरीश राव की तनकीद। चीनी मांझे के खिलाफ टास्क फोर्स पुलिस का क्रैकडाउन, 107 केसेस दर्ज, 148 गिरफ्तार, 88 लाख रुपए से ज्यादा का ममनुआ मांझा जब्त। मलारदे फली पुलिस हदूद में बरखी शॉक की जद में आकर वाइन ड्राइवर बरसरे मौका हलाक। और ड्रग्स मुंतकली का रैकेट बेनकाब, एलबी नगर की लॉज से 4 अफराद गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने भी 1,50,000 रुपए का गांजा किया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।